अपने खून पसीना बहाकर अपने प्राणों तक न्यौछावर कर दिए, तब आज हम लोग स्वतंत्र हैं, इस देश में आजादी के साथ जी रहे हैं। समझ लीजिए कि जीने का भी अधिकार नहीं था मुझे स्वतंत्र रूप से, ऐसी स्थिति थी। तो आज हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है आज के हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जिससे 1947 को 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ था। तो आजादी के दिन हम आजादी के दिवस मनाते थे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन आज गणतंत्र दिवस। देखिए, आजादी होने के बाद कुछ नियम बनाने होने चाहिए, नियम या कानून दूर से बोलते हैं, शुद्ध गांव वाली भाषा में समझ लीजिए। जैसे एक सिस्टम से काम करना, एक पद्धति से करना, हमारे पूर्वज के बताए हुए कार्यों को संपादन करना। जैसे हमारे माता पिता रहते हैं, वो भी हमको दिशा निर्देश देते हैं कि भाई लड़का हमारा ऐसा, बेटा ऐसा काम करो, ऐसा करो, ये सिस्टम से बड़ों का आदर करो, ये सब। तो वैसे एक कानून बनाया गया। तो उसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो इस संविधान को 1947 में ये आजाद हुआ था। और इसमें इस कानून को लिखने में लेखन कार्य 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब सोचिए, इतना बड़ा संविधान उन्होंने लिखा संविधान में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद वैसे इसका लेखन कार्य 1949 को ही पूरा हो गया। लेखन कार्य तो पूरा हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 संविधान लागू। तो आज उन महापुरुषों को हमें याद करना चाहिए कि जो इस स्थान पर हम लोगों को देश में सबको समानता का अधिकार दे गए हैं, जीने का, रहने का, बसने का, शिक्षा का, सब कुछ अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है, हमारे समाज में कुछ कुरीतियां पैदा हो गई है जो वो बाधा कर रही है। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे सबसे बड़ा तो है, अभी भाई साहब ने बताया, सबसे बड़ा तो यहाँ जातवाद फैला हुआ। सबसे यह होना चाहिए, जात केवल मानव जात होनी चाहिए, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में सबसे बड़ा यह फैला हुआ है। अपने से बड़ा है उनका आदर, समाज उससे छोटों को आशीर्वाद, ये सब चीज होनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है सबसे बड़ी ये है, संविधान में ये सब चीज है, ये सब नहीं होना चाहिए। सब समान रूप से है, मानव है, सभी मानव है। मानव और पशुओं में डिफरेंस क्या है? जो पशु है उसके 4 पैर है, पूंछ है, हम मानव है, सब समान रूप से मेरे पास है, लेकिन फिर भी फैला हुआ है। साथियों, ये सब दिमाग से निकाल देना है। हम लोगों को जीने का जब अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दे दिया, हर जगह कहीं बसने का 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अब उसको बताने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। 6 मौलिक अधिकार दिया हुआ है। शिक्षा का समान रूप से अधिकार, ऐसी तमाम चीजें जो दिया हुआ अधिकार, सबको रहने का, बसने का, जीने का, सब चीजें का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन ये है, हम लोग थोड़ा सा गलती करके ये सब आपस में थोड़ा मतभेद बिल्कुल हटा दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। ये सब मतभेद नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। मानव है, संपूर्ण मानव है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। और यही नहीं, सबसे बड़ी तो हमारे बीच में एक और चीज है, दहेज प्रथा। ये कर्स टू आवर सोसाइटी हमारे समाज में सबसे बड़ा अभिशाप के रूप में हो गई है दहेज प्रथा। सबसे पहले इस चीज को हमारे दिमाग से लोगों को समाज से बिल्कुल वंचित कर देना चाहिए कि बताइए, एक लड़की की शादी करता है, वो लड़की भी देता है, प्लस ऊपर से पैसा भी देता है, उसके लिए दहेज देता है। सभी लोग ये दृढ़ संकल्प कर ले, अभी कर ले कि हम ना दहेज लेंगे न देंगे, अभी ये दहेज प्रथा खत्म हो जाए। लेकिन क्या है, जिसके पास जो कुछ है, भाई नहीं ये नहीं है, इतना होना चाहिए, इसमें नहीं, इतने हम करेंगे। ये तो सबसे बड़ा हमारे देश में सबसे बड़ा अभिशाप के रूप में। शिक्षा का समानता अधिकार होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है समान अधिकार है,
लेकिन होता क्या है, सरकार भी यहाँ की थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है। शिक्षा को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए, सबको शिक्षा, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात सबको बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज जिसके पास पैसा है उसका लड़का पता लगा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, और एक गरीब स्कूल का लड़का वो प्राइमरी में पढ़ रहा है। अब बताइए उसकी शिक्षा क्या होगी, जो गरीब आदमी है और जो एक बड़े लोग हैं उनकी शिक्षा क्या होनी चाहिए। ये सब समान होनी चाहिए शिक्षा। देश की सबसे बड़ी अधिकार ये भी है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि ये सब बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। शिक्षा को ऊंच नीच, अमीर गरीब, हर जात पात भेदभाव को हटाकर सबको समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। साथियों, और कुछ ना कहकर इसी शब्दों के साथ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं। जय भारत। धन्यवाद वर्मा जी। समाज में व्याप्त काफ़ी बुराइयों को आपने अवगत कराया है। हम लोग मिलकर इसका प्रयास करें और इसको दूर करने का संकल्प लें। इसी क्रम में हमारे पूर्व प्रधान बैठे हुए हैं, और अभी मैंने देखा है कभी